करेंगे। सवाल उनके मन में है, सबके मन में एग्जिट पोल वालों के भारतीय जनता पार्टी की सीटें और कम होगी शाम तक, और बहुत जगह पर मतगणना चल रहा है। 240 से भी नीचे आएंगे। ये किसी के नहीं है, बीजेपी के लोग, ना मोदी जी ना शाह जी। अब सरकार बनाने के लिए सबको फोन सबके दरवाजे पे जा रहे हैं। मुझे मालूम है कहाँ कहाँ जाकर हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन उनके साथ जाने को कोई तैयार नहीं है। हाँ, इंडिया अलायंस की मीटिंग है। इंडिया अलायंस सत्ता बनाने का दावा पेश करेगी क्या? कोशिश करेगी। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने, पश्चिम बंगाल ने सबसे बड़ा खेला किया है। जहां जहां मोदी जी और अमित शाह ने अन्याय किया, अत्याचार किया है, वो सभी स्टेट उनके खिलाफ चले गए। खास करके महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के नेतृत्व में उनकी पार्टी तोड़ दी, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना उनकी पार्टी तोड़ दी। महाराष्ट्र की जनता ने बदला लिया है, और हम वापस ये कहूंगा, जब जब इस प्रकार के आप काम करेंगे, महाराष्ट्र आपके खिलाफ खड़ा रहेगा। जगह जगह पर जाकर आप मोदी साहब जो है वो लोगों को फोन कर रहे हैं, साथ आने की बात कर रहे हैं। क्या इस तरह का फोन या आपके यहाँ की कोई घंटी बजी? देखो, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्या चल रहा है देश में, दिल्ली से क्या चल रहा है। हाथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, आपके पैर के भी हाथ लगाएंगे अभी आपका। लेकिन नरेंद्र मोदी हार गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने अब चुप बैठना चाहिए। देश ने और देश की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। तो क्या इंडिया अपने आप को भगवान मानने वाले एक नेता है ये। भगवान हार गए हैं, नकली भगवान हार गए हैं, और यहाँ की जो नकली संतान जिसने आपको कहा था, उसने आपको हराया है। सर, कल तुम्ही सांगितलं होतं की 24 तासामध्ये पंतप्रधान पदाचा चेहरा तुम्ही सांगाल, तर पंतप्रधान बैठक होऊ द्या, 24 तास झाले, दिल्लीमध्ये बैठक तर होऊ द्या। उद्या ठीक बैठक आहे, मी आहे. सांगणार उद्या बैठक आहे. आम्ही बैठकीत बसू, 28 पक्ष एकत्र बसू, एकमेकांशी संवाद डायलॉग सुरू आहे, आणि त्यानंतर आम्ही बघू ना। राहुल गांधी चेहरा असतील, राहुल गांधी चेहरा असतील, कारण ज्या प्रकारे तुम्ही सांगताय की राहुल गांधींची चर्चा सुरू आहे, तुम्ही म्हणता की राहुल मी आता काही म्हटलेलं नाहीये, पण राहुल गांधींचा परफॉर्मन्स हा मोदींपेक्षा बेस्ट आहे। राहुल गांधींनी शून्यातून काँग्रेस पक्षाला 150 पर्यंत नेलं, आणि नरेंद्र मोदींनी 350 वरून पक्षाला 225 पर्यंत आणलं। हा पराभव जो आहे, हा नरेंद्र मोदींचाच पराभव आहे। नरेंद्र मोदीमुळेच पराभव झाला, आणि नरेंद्र मोदीमुळेच आम्ही पुढे गेलो। 40 पारची भाषा भाजपकडून केली जात होती, मात्र तुम्ही आता 30 पार झालाय, काय सांगाल? मी पहिल्या दिवसापासून, तुम्हाला माझा आकडा माहिती असेल, आम्ही 30+ हाच आकडा आम्ही सांगत होतो। आमच्या काही जागा दहशत, पैसा याचा वापर केल्यामुळे आमच्या काही जागा थोड्या मतानं आम्ही गमावल्या आहेत, हे सत्य आहे। पण भविष्यामध्ये जागा आम्ही परत मिळवू, 30 पेक्षा जास्त जागा आम्ही जिंकू। 30 हा आमचा आकडा कायम होता, आणि आम्ही तेवढ्या जागा जिंकलेल्या आहेत। आम्हाला धनुष्यबाण नसल्याचाही फटका बसला काही ठिकाणी। लोकांच्या मनामध्ये, विशेषतः ग्रामीण भागामध्ये, आदिवासी पाड्यांवर, गाव पाड्यांवर धनुष्यबाण चिन्ह हेच पोचलेलं आहे। त्याच्यामुळे काही हजारांचा फटका प्रत्येक मतदारसंघात आम्हाला बसला, हे मान्य करावं लागतं। विशाल पाटील महाविकास आघाडी, शिंदे शिवसेनेचे 5 खासदार आहेत निवडून आलेले, विशेषतः कल्याण डोंबिवली असेल आणि ठाण्यात असेल, लाखाच्या वर मताधिक्य घेतलेले. येऊ द्या, केंद्रामध्ये सरकार जेव्हा बनेल आमचं, तेव्हा पाहू ना। विशाल पाटील महाविकास आघाडीत असतील, विशाल पाटील महाविकास आघाडीत असतील, कारण विशाल पाटील यांचा